हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सब लोग कैसे हो? हमारी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे, यही मेरी अभिलाषा है। आज मंडे है और हस्बैंड का डब्बा पार्टी हो चुका है। इन दिनों हम तीनों ही रहते हैं, बच्चे और मैं। तो हम लोग अपना पसंदीदा नाश्ता बनाने वाले हैं और फिर मैं बच्चों का फेवरेट लंच बनाऊंगी और शाम को क्या करूंगी, चलो आज का व्लॉग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? थैंक यू। कल संडे शुभी ने ये रंगोली बनाई थी और मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, पत्थर में जब ये रंगोली बनी हुई होती है ना, तो 2 दिन तो आराम से चलती है। फिर मैं सोचती हूँ क्यों उसे हटाएं। फिर 2 दिन बाद बनाएगी शुभी तो उसको भी थोड़ा सा चेंज लगेगा ना, रोज रोज वाला काम नहीं लगेगा, बंधन नहीं रहेगा। और अच्छी खासी बनी है तो नहीं मिटाई रंगोली। और सुबह के समय में आज मैंने ये टेबल ना, डाइनिंग टेबल, इसका वाइट वाला जो कवर डाला हुआ था वो निकाला है धुलने के लिए। और वो निकाला तो यहाँ पर मैंने ये रनर डाला है, ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू। और कर्टेन और हॉल से मैच कर रहा है। सुबह झाड़ू हो चुकी है, उसके बाद मेरा नहाना हो गया है और जल्दी जल्दी से पूजा सुबह के समय होती है क्योंकि बच्चों को फिर नाश्ता चाहिए। शुभी का भी नहाना हो गया है और बस वही सुबह वाले काम। डब्बा वाला काम तो सबसे पहले वाला होता है। इन दिनों तो सुबह सुबह खूब ठंड भी रहती है। अब मैंने कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो बच्चों से पूछ लो तो पूछ बन जाती है, पूछने से तो होता ही है। अब पूछ लिया तो फरमाइश हो गई पकौड़ियों की। तो बेसन निकाला मैंने, हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा और पिसी हुई लाल मिर्ची जरा सी डाल रही हूँ मैं। 1 चम्मच अजवाइन डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। ये करीब 1.5 कटोरी बेसन है मेरे ख्याल से। और सफ़ेद वाली तिल होती हैं वो 2 चम्मच डाली हैं। टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ियों में तिल और अजवाइन वगैरह डालने से। और पानी डाल करके बेसन को घोल रहे हैं। जो मैं आज पकौड़ियाँ बना रही हूँ, 2 तरह की पकौड़ी बना रही हूँ। फरमाइश तो थी बच्चों की पकौड़ियों के लिए, तो उनको प्याज के भजे पसंद है, छोटे छोटे जो मैं फ्राई करती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे वाले। और गोभी के भी बनाऊंगी क्योंकि एक दिन किसी ने मुझे बोला है कि प्याज और आलू के अलावा कुछ पकौड़ियों की रेसिपी बताएं। इन दिनों विंटर सीजन में गोभी, गाजर, मटर यही सब हैं और सारा दिमाग की जो खुराफात करनी है, रेसिपी की छेड़छाड़, वो सब इन्हीं सब्जियों से हम लोगों के हाथों ज्यादा चलने वाली है। तो गोभी की बनाएंगे पकौड़ियाँ। बेसन को मैंने अच्छा सा फेंटा है, खूब अच्छे से फेंटा है, मतलब कुछ मिनट टाइम दिया है इसको, हाथों से अच्छे से फेंटा। और ये प्याज को मैंने छोटा छोटा काटा है। आमतौर पर कई बार मैं पतले पतले लंबे लंबे प्याज काटती हूँ, फिर वो भजे बनते हैं ना, पतले लंबे, मार्केट जैसे। लेकिन ये जो छोटे छोटे वाले मैं प्याज काट के बनाती हूँ मंगोड़ियों जैसे, ये मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। छोटी छोटी वो फ्राई होती हैं अच्छे से और करारी भी रहती हैं और अच्छे से पूरा बेसन फ्राई हो जाता है शुभी को, फिर वो कच्चा कच्चा सा नहीं लगता जैसे कई बार बड़े बड़े से हो जाएं फिर वो अंदर। और ये है हीरोइन हमारे चैनल की, जैसे मूवी की स्टार्टिंग में एंट्री होती है ना, टैन टैन म्यूजिक, फिर इतराती हैं बल खाती हैं वैसी इनकी भी एंट्री होने वाली है। ये देखो, हंसी आती है मुझे इसको उठाते ही। अब पहले इतना मजा नहीं आता था अब तो कुछ ज्यादा ही, जैसे नई नवेली दुल्हन, अभी कल ही एक कमेंट था, उनकी तारीफ होती ना, नई दुल्हन की साल भर तक तारीफ चलती रहती है। हर कोई जो भी पहली बार देखे वही दिन। तो अब कोई भी घर में आएगा तो सबसे पहले होती है ना, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, आपकी बहू में तो ये अच्छा है, ये वो अच्छा है। ऐसे ही अब चैनल में कोई भी आता है, बाकी कोई कमेंट उनको समझ में आए ना आए, मतलब किसी और कोई कॉम्प्लीमेंट मिले ना मिले, कढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलता है। और बस अब मैंने तेल डाल करके गरम किया और छोटे छोटे से, जैसा मैं बोल रही थी ना, छोटे छोटे से पकौड़े बनाने हैं। तो जब प्याज बारीक कटी हुई है ना,
अच्छे से फेंट लिया। तो जब उठाते हैं बेसन तो प्याज प्याज वाला ही बैटर उठाया और थोड़ा 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 करके ड्रॉप करते गए। तो छोटे हैं वो अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाते हैं। और ये भजिए पकौड़े तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि वो ही हमेशा बोलते हैं अगर उनसे पूछा कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। अब चूंकि सुबह सुबह टिफिन रहता है तो कुछ बोल नहीं सकते और एक इकलौता संडे बचता है, उसमें एक ही दिन में क्या क्या बने। तो ये संडे को बोला गया था, पकौड़े तो पेंडिंग थे, अभी कल कुछ और बन गया था ना, सेवियां बन गई थी। अब भूत चढ़ा हुआ था शुभम को, तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं, लिस्ट से क्रॉस हो जाएगा कम से कम, वरना ये एक हफ्ते चलेगी फरमाइश, तो इससे अच्छा खिला दो इनको। तो शुभी भी खाती है। दोनों की प्लेट लगाई मैंने गरम गरम और खाओ। अब बच्चे हैं तो इनको सॉस में टरका दिया गया अभी पति खा रहे होते तो चटनी बनानी पड़ती क्योंकि चटनी के बगैर वो पकौड़े नहीं खाते। और बच्चों को नाश्ता दिया। फिर उसके बाद जब ये बैटर प्याज वाले बन गए ना 2-3 बैच, फिर मैंने उसी बैटर में ही जो भी प्याज वाला बैटर है, हालांकि प्याज पूरी जा चुकी है फ्राई करने से, थोड़े बहुत बचे होंगे टुकड़े, और जितना भी हमने मसाला मिलाया था वो उस पूरे बैटर में है। ये 3rd बैच है, दोनों ने एक एक बैच का खाया और एक एक्स्ट्रा मैंने बनाया कि भाई अगर जिसको चाहिए है तो वो ले लें। उसके बाद मैं गोभी के बनाने वाली हूँ, ऐसा मैंने इन लोगों को बोल दिया था। तो बोले ठीक है। तो अब ये गोभी इसी बैटर में डालेंगे। गोभी के मैंने एक एक फूल अलग अलग निकाले हैं, मीडियम ही रखा है, बहुत बड़े बड़े फूल साइज नहीं रखे और बहुत छोटे छोटे भी नहीं रखे जैसा नजर आ रहा है। अब इसी बैटर में इसको मिक्स कर दिया। ये बैटर पतला मत रखना वरना कोटिंग नहीं होगी गोभी से। और अब ये चम्मच से ही बड़े इजीली एक एक फूल निकाल निकाल के यूं ड्रॉप करती जा रही हूँ मैं, पर छोटे छोटे फूल हैं फूल गोभी के, और ये इस तरीके से फ्राई करना है। अब ये फ्राई किया तो बच्चों के दिमाग में शुरू, मम्मी एक बार आपने बनाया था ना, मैंने एक बार फूल गोभी का भी मंचूरियन बनाया था, इसी तरीके से फ्राई कर लिया जाता है लेकिन वो मैदा बैटर से फ्राई किया जाता है। फिर जिस तरीके से हमने कल बनाया था ना मंचूरियन सॉसेस के साथ, वैसे ही फिर इनका दिमाग वहाँ चलने लगा। हमने कहा अभी यहीं पे रहो, अभी दूसरे नाम मत बताओ अभी जो मिल रहा है उसे खाओ। तो पकौड़ी गोभी की शुरू है और गोभी की भी मैं इनको ऐसे तल के देती जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इस तरीके इधर डायरेक्शन से, क्योंकि जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो कैमरा कैसे यूज करें। ये दोनों खा रहे हैं। और किसी ने मुझे कल पूछा है कि आपके यहाँ अक्सर टीवी चलता रहता है, सही कहा उन्होंने, अक्सर चलता नहीं रहता पूरा दिन। एक्चुअली अब जैसे ये मैंने शूटिंग दिखाई कि बच्चे खाना खा रहे हैं तो वो हॉल में टीवी चल, ये लोग कुछ खाते हैं तो इनको ऐसे दिमागी तौर पर है कि टीवी खोल लें फिर बैठे खाने, उसके जैसे नाश्ता हो गया बंद हो जाता है टीवी, खाना हो गया बंद हो गया टीवी। तो जब ये लोग टेबल पे बैठे होते हैं तो ये टीवी चल रहा होता है, इसलिए वो अक्सर शूटिंग के टाइम पर नजर आता है। या मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि हस्बैंड बैठे हैं न्यूज़ देख रहे हैं या मैं काम कर रही हूँ, वो उस एंगल में वो नजर आ जाता है। अब इन दोनों का खाना पीना हो गया तो गोभी के पकौड़े ही मुझे खाने थे, मैंने मना किया था प्याज वाले मुझे नहीं खाने हैं, तो अब मैं पकौड़ियाँ खा रही हूँ। मुझे तो रूखी अच्छी लगती है बिना सॉस के ही, क्योंकि अब चटनी तो है नहीं, तब क्या कर सकते हैं जो है। तो फिर वो सॉस में, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पकौड़ी वगैरह खाना। और साथ में लेकिन चाय चाहिए, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं। अब ये है कि लंच में क्या बनाया जाए। उनको अभी सब्जी रोटी नहीं खाना है बच्चों को, और मैंने कल ही बोल दिया था इन लोगों को जब इनकी बनी हुई थी ना मैं नूडल्स और मंचूरियन, तो मैंने बोला था कि मैं शेजवान फ्राइड राइस भी तुम लोग को आज बना दूंगी। तो अब कढ़ाई रखी है साइड में, समझ जाओ अभिलाषा के दिमाग में क्या चल रहा है जो सब्जियां है गाजर शिमला मिर्च उनका खात्मा करना है। और ये सब सोच करके दिमाग में चल ही रहा था और नाश्ता करके बैठे ही थे हम। और 12 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, तो वो काम कर रही थी मैं। फिर मेरी फ्रेंड आई, उसने बोला कि आज हम लोग मार्केट चलेंगे तो तुम भी हम लोग के साथ चलो मार्केट, मतलब अपने अपने स्कूटर से चलेंगे, तुमको वो शॉप दिखानी है जहाँ कपड़े मिलते हैं, लेंथ वाले कपड़े मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब जो मेरे दिमाग में खुराफात चल रही थी तो मैंने सोचा यही सही मौका है, फटाफट से बन जाएगा ये लंच और फिर बाजार चले जाएंगे। मैंने 2 कटोरी चावल धुल के रखे थे और फ्रिज से निकाले, जो भी एक शिमला मिर्च बची थी, 2-4 गाजर बची और एक टुकड़ा ये पत्ता गोभी का था। तो बस मैंने सोचा इनको शेजवान फ्राइड राइस खिलाया जाए
और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी जल्दी से बना के, फिर मार्केट जाएंगे। तो यही 1:30-2 बजे का टाइम दिया उन लोगों ने कि सबका 2 बजे तक काम निपट जाएगा। और हमारा तो अपने हिसाब से अगर हम मान लें कि हमें इतनी देर में ये काम खत्म करना है तो करना है। बच्चे तो बड़े हो गए ना, तो हम लोग को अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब मैंने बर्तन वर्तन सब उठा के रखे, कुकर में डाला चावल जो मैंने धुल के रखा था, और इसमें थोड़ा सा तेल डाला है 2 चम्मच के करीब, 2 कटोरी ये चावल है, और पानी और नमक। तो अभी प्लेन नॉर्मल राइस बॉईल करना है, जैसे हम लोग डेली चावल बनाते हैं। ज़्यादातर लंबा चावल यूज़ करते हैं, पतला लंबा वाला, पर मैं अक्सर बता चुकी हूँ मेरा मतलब एक ही हाथ चलता है कोलम राइस, इसको ही मैं हर चीज़ में भी यूज़ करती हूँ, चाहे पुलाव, खिचड़ी, तहरी, चावल, चाहे ये बन रहा है फ्राइड राइस। टेस्ट आता है ना, नरम और मीठा और खुशबूदार स्वाद, वो बड़े बड़े दिखावे वाले चावल नहीं हैं। तो ये मैंने गाजर छोटा छोटा टुकड़ा किया, फिर मिनी चॉपर में डाल करके इसको ग्रेट कर लिया। तो ढेर सारी ये गाजर है जो भी थी, सब मैंने बास्केट से निकाल ली है। और शिमला मिर्च एक बड़े साइज का है, उसे छोटा छोटा मैंने नाइफ से कट किया, उसे मैंने चॉपर से नहीं किया। लेकिन पत्ता गोभी पूरा चॉपर से ही चॉप किया है। तो ये देखो एकदम बुरादा जैसा बन जाता है, पाउडर जैसा, पाउडर नहीं लेकिन एकदम बारीक ना। तो बस इसी तरीके का चाहिए था, ताकि चावल में पूरा मिक्स हो जाए, इनको पता ही ना चले कि ये है क्या, कि अलग अलग निकालें ये। तो ये ढेर सारी सब्जियां हैं। ये है मसाला चिंग्स का, शेजवान फ्राइड राइस वाला, और ये है शेजवान चटनी। टोमेटो केचप चाहिए, सोया सॉस चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर और ग्रीन चिली। तो अब सारी तैयारी, कुकर की स्टीम पूरी निकलने के मैं वेट कर रही थी। जब एक ही सीटी में ये चावल पक गया है, ये भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि कई बार पूछते हैं व्यूअर्स। और जब स्टीम पूरी निकल गई तो चावल हमने खोला कुकर, और उसे एक बार अच्छे से नीचे से ऊपर तक मिक्स किया। और जब भी आप बनाओ फ्राइड राइस वगैरह, तो ठंडा हो जाए चावल, बल्कि मैं तो ये कहूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ही रख दें। वो जो फ्रिज का रखा हुआ एकदम ठंडा ठंडा वाला, एक एक खिला खिला बिखरा बिखरा रहता है ना, बहुत अच्छा बनता है उससे। लेकिन अब चूंकि हमें जल्दबाजी है, तो ये कढ़ाई जो रखी हुई थी फ्राई की हुई, इसी में हमने डाला हरी मिर्ची। अभी मैंने सुबह ही नया तेल डाला था, और डाला स्प्रिंग अनियन। हरी मिर्ची और स्प्रिंग अनियन फ्राई कर लिया, हल्का सा फ्राई हो गया है, बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके बाद ये तीनों सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी हमने डाल दिया। ये इतनी बारीक कटी हुई सब्जियां हैं, ये बस सौते करते करते ही कुक हो जाती हैं। और इसी तरीके का चाहिए, हाफ कुक, ऐसे पूरी सब्जी जैसा पका हुआ नहीं चाहिए रहता है। तो मतलब खाने में टेस्ट अच्छा लगता है, बल्कि गाजर और शिमला मिर्च का। और मैं बहुत बारीक इसीलिए करती हूँ कि ये लोग ऐसे चम्मच से खाते चले जाते हैं चावल समझ के, वो दाने चावल से भी ज़्यादा छोटे हैं ये। तो मेन इनको सब्जियां खिलानी है। अब चाहो तो इसमें मसाला वसाला डाल के अगर हम ये सूखी सब्जी बना दें और रोटी और पराठे सेक के रख देते, वो भी ऐसी तरह इतने टाइम में बन जाता है। लेकिन बच्चे नहीं खाते ना उतने ढंग से, और सर्दियों में सब्जियां खिलाना है। ये एक पैकेट चिंग्स का शेजवान फ्राइड राइस का मैंने डाल दिया है। तो इसको मसाले की तरीके से ही सब्जी के साथ में ही भून लिया है, जैसे 2-4 बार हिलाया ना तो भून गया है। और बड़ी चम्मच ली है मैंने ये वाली, इससे मैंने भर के निकाली है ये शेजवान चटनी। अगर छोटी चम्मच है तो आप 2 चम्मच डालना। टोमेटो केचप डालना था तो ये भी ऐसे अंदाज से 2 चम्मच के करीब डाल दिया, मतलब इनको हल्का सा मीठापन आए। और 1 चम्मच मैंने डाला है सोया सॉस, बस, विनेगर नहीं डाला है। ब्लैक पेपर पाउडर डाला है छोटी चम्मच से, आधा चम्मच के करीब। काली मिर्च तो अच्छा लगता है, और तो कोई मसालों का टेस्ट इसमें समझ में नहीं आता, पर काली मिर्च का अच्छा खासा टेस्ट पता भी चलता है, खाने में अच्छा लगता है, खुशबू तो रहती ही है। अब मिक्स कर दिया है पूरा अच्छे से, और अब लास्ट में डालेंगे, जब वो पूरा भुन गया है तो ये चावल डालेंगे। ये पूरा चावल डाल दिया मैंने, 2 कटोरी बनाया था मैंने, पूरा ही डाल दिया। और मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वो सफिशिएंट है उतना सब्जी। पहले मैं सोची थोड़ा सा चावल हटा लेंगे शायद रात में, जैसे कई बार खाने के साथ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं ना, कुछ सब्जी वगैरह बनेगी तो। लेकिन मैंने पूरा डाला, और फिर धीरे धीरे ऐसे करके मिक्स करते गए। एक बार की तो देख के लगा करता है कि इतना कैसे मिक्स होगा, पर इस कढ़ाई में एक और खास बात है, इसमें मतलब कभी भी मैं कुछ बनाती हूँ तो आराम से जैसे हो जाता है। जैसे अभी इस सीजन में ना गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी, तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, दूध वाला बनाती हूँ। लगेगा इसमें पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सब हो जाता है। 2 लीटर
तो आराम से दूध इसमें चढ़ता ही है। और हलवा भी मैं इसमें बनाती हूँ गाजर का। लास्ट ईयर तो पूरा सीजन इसमें बना था, पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। अभी फिर शुरुआत होगी। तो और ये मैंने कुछ मिनट भूना है। नमक नहीं डाला क्योंकि ये जो पैकेट है इसमें नमक काफ़ी रहता है, ज़रूरत ही नहीं होती। और चावल में हमने थोड़ा सा पहले डाला ही था, तो मैंने नमक एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। बस अब ये गरम गरम चावल मैं डाल रही हूँ कैसरोल में, जिसमें हमेशा रोटी पराठे रखे जाते हैं। और आज मैं इस कैसरोल में डाल रही हूँ चावल, इसलिए कि थोड़ा देर तक गर्म बने रहेंगे। वैसे मैं चाहूँ तो कढ़ाई में भी रखे रह सकते थे, लेकिन खाली करना ही है मुझे, धो धा के रखना है। वापस आऊँगी, रात का खाना बनाना होगा, तो मुझे वो वाले बर्तन धुलना नहीं अच्छा लगता। खाना खाए वाली प्लेटें लेटे तो ऐसे ही चाय के कप के साथ धुल जाती है, लेकिन ये कढ़ैया कुकर मांजना शाम के समय में मैं सब धो धा के जाऊँगी। तो मैंने ये बंद करके रखा और कढ़ाई कुकर इसी वक्त निकाला, और कोई बर्तन भी नहीं दूसरे। और ट्रे मैंने उसी समय धो दी थी, जो सब्जी अभी काट के रखी थी। जब कहीं जाना है तो मैं तो मतलब उसी समय सब कर करा के ही जाना चाहती हूँ। वापस आके ये तमाशा ना दिखाई दे मुझे सिंक के सामने, क्योंकि करना तो खुद को ही है ना। अभी करो चाहे बाद में करो, तो वो अभी करना ज़्यादा बेहतर लगता है। और तीनों की प्लेट है यहाँ पर, और अब मैं ये वाला किचन क्लीन कर लेती हूँ। फिर आ गई हीरोइन बल खा के इतरा के। वो कौन सा गाना है ना। अच्छा देखो, चाइनीज के बाद ही ये बिल्कुल कढ़ाई चकाचक, और कुकर भी बेचारे नाराज ना हो, इसलिए हम कुकर की भी पूरा ख्याल रखेंगे, इनकी फीलिंग्स का भी, कि ये ना सोचें कि कढ़ाइया कढ़ाइया करती रहती हैं, ये हमारे कुकर को तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, हमारा कुकर भी बहुत अच्छा है। ये तो 2 in 1 है, ये तो बेचारा उसके भी काम कर लेता है, कढ़ैया वाले भी कर लेता है। मैं सब्जियां भी उसमें छौंकती हूँ ना। और बस धीरे धीरे करके ये टाइम हुआ। फिर वही होता है, जब हम चारों को निकलना हो या तीनों को निकलना हो, तो आपस में पूछ के टाइमिंग सेट होती है ना, कि कब निकलना है, सबका हो गया है फिर निकलें, ऐसे करके सबका खाना पीना हो जाए और खाना वाना खा के फिर हम लोग को निकलना है। तो जल्दी ज़्यादा तो जब कहीं जाना हो तो इतनी जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। ऐसे घर में रहना, आराम से थोड़ी देर से भी खा सकते हैं, और निकलना है तो टाइम रहता है। मैं और शुभी जा रहे हैं। वो शुभी कह रही है चलने के लिए, नहीं तो वो जल्दी जाती नहीं है। मैंने बोला है कि चलो शुभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक्चुअली शुभी के और मैं अपनी फ्रेंड के साथ आज मार्केट जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सारा सामान रख दिया है। तो मार्केट जाने के लिए वही स्कूटर से हमेशा जाते हैं, तो ये मैं ऐसे स्कार्फ लगा रही हूँ। मैं जब भी ड्राइविंग के लिए जाती हूँ ना, तो दुपट्टा नहीं लेती, फिर वो पीछे से आवाज आती है, मैडम दुपट्टा संभालें। तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है स्कार्फ पूरा लपेट लो। बस इस स्कार्फ को ऐसे पैक कर लिया, तब हमें ना मास्क की ज़रूरत है ना कोई झंझटबाजी, और बस अच्छे से पैक कर लिया। ऐसे कॉटन के ही हैं ज़्यादातर मेरे पास, 4-6 कलर के हैं अलग अलग। कुछ तो प्लेन है, कुछ इस तरीके से चेक्स में है, और एक मेरा टाइगर प्रिंट वाला है, वो मेरा सबसे ज़्यादा ब्राउन कलर का फेवरेट है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। मतलब अब आज मैं शुभी को दिन गुस्सा हो रही थी ना, अपना सामान ठीक से रखा करो, मिलता नहीं टाइम से। आज मेरे साथ भी यही हुआ। और बस पैक्ड देखो, ऐसे निकलते हैं हम मार्केट में स्कूटर से, तो कोई पहचान भी ना पाए कि ये है कौन। और शुरू सब अपने अपने स्कूटी से, चारों के पास स्कूटी है, और हम लोग गए। तो मार्केट जाने का जो मैं बता रही थी, शुभी के लिए क्रॉप टॉप बनवाना है। दिवाली में लिया था तो वो बड़ा था, तो हमने वापस कर दिया था, सिर्फ लहंगा रखा था। हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बोला था इन लोगों से कि कोई बनारसी टाइप का कपड़ा दिखेगा तो ले लेंगे। तो एक शॉप में जहाँ इन लोगों को काम से जाना है, तो मुझे बोला कि तुम चलो तो देख लेना शॉप, क्योंकि मुझे ना भुसावल में कुछ पता भी नहीं है। तो आज हमें लेने से ज़्यादा ज़रूरी था देखना कि वो शॉप है कहाँ, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ जा सकूँ। तो ये शॉप है, काफ़ी बड़ी है, एसबी क्लॉथ्स। और ये काफ़ी दूर था, बहुत दूर था जहाँ पे भी हम गए थे। मतलब एक तो हमको कुछ पता भी नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है। भुसावल में मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, तो मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, इस एरिया में जहाँ पे आज हम खड़े हैं। यहाँ दुपट्टे बहुत सुंदर सुंदर और खूब सस्ते सस्ते भी हैं। मतलब 100, 150, 200, 250 में खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दुपट्टे हैं। अब जब खड़े हो गए तो अब याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा कलर ले। ऑलमोस्ट तो सब कुर्तियां हैं, तो अब ज्यादा थी। ये जो कलर कपड़ा खोल रही है ना, रानी कलर, ये हमने शुभी के लिए लिया। 1 मीटर 120 रुपीज़ मीटर मिला है, 120, और 30 रुपीज़ का उसका अस्तर है। लाइनिंग लेनी उसके अंदर के कपड़े के लिए,
तो टोटल 150 रुपये में वो कपड़ा हुआ, सिलवा लिया जाएगा तो एक अच्छा सस्ता और सुंदर क्रॉप टॉप तैयार हो जाएगा। उसको प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं और लहंगे में भी। और मेरी फ्रेंड्स ने कुर्ते लिए, उन जिनकी बेटी का बर्थडे था उस दिन, उन्होंने 4 कुर्ते लिए और अच्छे थे। 600 मतलब महंगा वाला था, 400 का, 500 का, 600 का, और सुंदर थे, पीस हैं वो। अब चूंकि मैं मार्केट आई हूँ तो मुझे पूजा का सामान चाहिए। मार्गशीर्ष महीना शुरू होने वाला है, मुझे गुरुवार करने हैं मार्गशीर्ष महीने के, तो मुझे पूजा का सामान चाहिए, तो यहाँ से मैंने लिया। और मैं बताऊंगी जब मैं व्रत करूंगी मार्गशीर्ष गुरुवार। और वापस घर आए, चाय पिलाई शुभी ने, और फिर सबने अपना अपना सामान वामान लिया, को घूमते फिरते आए। अब ये रात के काम की शुरुआत होगी। तो अब मैं शूटिंग नहीं करूंगी गाने का, क्योंकि नहाना धोना दुनिया भर का काम, तो कल शूटिंग करूंगी मैं। तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं।